आज जिस मौजू के ऊपर मैंने बात करनी है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नासिह, यानी हुजूर एक नासिह नसीहत करने वाले की हैसियत से उम्मत को क्या नसीहतें और वसीयतें की हैं, ये यानी जो टॉपिक है उसका उन्वान है। हर नबी अपनी उम्मत के लिए नासिह के तौर पे आता है और हर नबी की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी उम्मत उसकी बात को मनोआन तस्लीम करके अपनी आखरत को संवारे। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, तो रबीउल अव्वल शरीफ की इसी मुनासबत से मैंने इस्लाही एक मौजू उसका इंतखाब किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अगर बात करें तो कुरान में आया बैना है, जब कौम ने बातें की ना तो आपने कहा उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अनसहु लकुम व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। मेरा काम है तुम्हें रब के पैगामात पहुँचाना और मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा खैरखा हूँ। अनसह नसीहत वही करता है जो खैरखा होता है। आम आदमी को क्या लगे, आपका वालिद अगर आपको नसीहत कर रहा है तो वो आपका खैरखा है, आपका भाई आपको नसीहत कर रहा है तो वो आपका खैरखा है, कोई मोमिन आपको नसीहत कर रहा है तो वो आपका खैरखा है। अनसहु लकुम, मैं तुम्हारा खैरखा हूँ और मैं रब की जानिब से वो चीज़ें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। मतलब यह है नाफरमानी करोगे अजाब से दो-चार हो जाओगे। ये पैगाम पहुँचाया या ये मुकालमा किसने किया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से इसी तरह का मुकालमा किया। उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। मैं रब के पैगाम तुम तक पहुँचा रहा हूँ और मैं तुम्हारा खैरखा हूँ और अमीन हूँ। अमीन हूँ, खैरखा भी हूँ और अमीन भी हूँ। अमीन का मतलब यह है कि मैं खुदा ना खास्ता कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ वो आपको के ऊपर लागू नहीं करना चाहता हूँ। ये हूद अलैहिस्सलाम जो है उनका मुकालमा था। और नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। महबूब इनको नसीहत करते रहें। नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है जिसके दिल में अल्लाह ने कुछ न कुछ हिदायत की रमक बाकी रखी है, तो वो किसी न किसी वक्त उसको फ़ायदा हो जाएगा। और सूरह गाशिया 30वां पारा और इसका निस्फ़ हो रहा है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़ज़क्किर फ़इन्नमा अंत मुज़क्किर। आप नसीहत करते रहें इसलिए कि आप नसीहत करने वाले हैं, आप नसीहत करने वाले हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आसान अगर कर लिया जाए तो ये माना होगा कि ये आपके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है, ये आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है, ये आपकी ड्यूटी में शामिल है कि आप इनको मोमिनों को आप लोगों को नसीहत करते रहें। इसके बाद अगली आयत को समझे, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। आप इन पे निगहबान नहीं हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोई नसीहत को कबूल नहीं करता है तो आप सीने में इतनी तंगी और घुटन महसूस ना करें और अपने ऊपर उसको हावी न करें और मुसल्लत न करें, इसलिए कि ये हिदायत का मामला रब ने अपने पास रखा है। आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आप बहैसियत मुज़क्किर हैं, नसीहत करने वाले हैं, वो ज़िम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं। बाकी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से दीन में दाखिल नहीं किया जा सकता। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। फिर आगे जो न मानने वाले हैं उनको भी बताया, इल्ला मन तवल्ला व कफ़र,
जिसने पीठ फेरी यानी आपकी नसीहत से पीठ फेरी और इनकार किया, फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह उसको बड़े अज़ाब से दोचार करेगा। बाकी ये किधर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? इन्ना इलैना इयाबहुम, तो हमारी ही आना है इन्होंने। सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबुहुम, फिर हम इनका हिसाब किताब चुकाएंगे जो आपकी बात को मान नहीं रहे हैं, जो आपकी नसीहत को ठुकरा रहे हैं। आप इस नसीहत के ठुकराने को दिल पे ना लें। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर का आसान ये समझ लें कि आप नसीहत के या तालीमात के ठुकराए जाने को दिल पे ना लें। ये कई जगहों पे हुजूर को तसल्ली दी गई है, ला तख़ज़न अलैहिम ला तकु फ़ी दैक़ मिम्मा यमकुरून, इनके ट्रिक, इनकी चालबाजियाँ, इनके ये खेल, और इनसे आप गमगीन भी ना हो और सीना तंग भी ना करें। इसलिए कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप नसीहत, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आप कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नसीहतें की हैं, उनमें से कुछ नसीहतें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये हदीस पाक है और ये हदीस पाक इब्ने माजा की है, और इब्ने माजा मशहूर किताब है। ये कभी इंशाअल्लाह किताबों के ऊपर भी बात होगी। सियाह सित्ता 6 किताबें मशहूर। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से ये हदीस रिवायत है, जो मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, और इब्ने माजा ने इसको रिवायत किया है। हदीस पाक ये है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, इज़ा कुम्त फ़ी सलातिका फ़सल्लि सलात मुवद्दिअ, आप जब नमाज के लिए खड़े हों यानी नमाज अदा करें, तो आप ये समझ कर के नमाज अदा करें कि गोया कि ये आपकी अलविदाई और आखिरी नमाज है। आपको क्या मालूम है कि अगली नमाज आपको नसीब होगी या नहीं होगी। कुरान मजीद की आयत भी है, मा तदरी नफ्स माज़ा तक्सिब गदा, कोई नफ्स ये नहीं जानता कि कल उसने क्या करना है, और कोई नफ्स ये भी नहीं जानता है किस सरज़मीन पे उसका रूह क़फ़स अंसरी से परवाज़ कर जाए। कोई आदमी ये नहीं जानता। हुज़ूर की ये हदीस और ये हकीकत है, यह हमें अंदाज़ा नहीं होता है, ये हकीकत है। अभी कल हमारे पास एक बच्चा पढ़ता है, उसका वालिद मगरिब के बाद इशा के करीब ट्रैक्टर और टैंकी चलाता था। किसी को ये मालूम नहीं है कि उसका वक्त मुकर्रर कब आ जाए। वो एक आदमी कहता है 20 मिनट पहले मैंने इसकी टैंकी से कूलर भरा, वो कहीं ट्रैक्टर उसका जो है वो न्यूट्रल था या ब्रेक ने काम नहीं किया, आगे गया, उसने मोड़ा और ट्रैक्टर फिर गया और वो उसके नीचे आके उसी वक्त दुनिया से कूच कर गया। तो किसी के ये मालूम नहीं है कि इशा देखेगा कि नहीं देखेगा, फजर देखेगा कि नहीं देखेगा, ज़ोहर देखेगा कि नहीं देखेगा। इसलिए जो नमाज आप पढ़ रहे हो उसको अपनी आखिरी नमाज समझ के पढ़ो। आपके सवालात का जवाब इसके अंदर आ गया है। आपके सवालात होते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से नमाज में खुशू व खुदू पैदा हो सकती है। तो मेरे पाक नबी का ये इरशाद नमाज की खुशू व खुदू पैदा करने के लिए काफ़ी है कि आपको क्या मालूम कि अगली नमाज आपको नसीब होगी या नहीं होगी। लिहाजा जो भी नमाज पढ़ो अपने रब से मुलाकात समझ करके पढ़ो और आखिरी नमाज समझ करके पढ़ो। बरादरान इस्लाम, ये है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को नसीहत और वसीयत। एक बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उसने एक बुज़ुर्ग से, अबू हाज़िम उनका नाम है,
उनसे कुछ इस्तिफ़सारात किए, कुछ सवालात किए जो बड़े दिलचस्प हैं, वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उन सवालात में से एक सवाल ये था कि क्या वजह है कि हमें मौत से खौफ आता है, मौत से हमें खौफ आता है। तो बुज़ुर्ग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह की हो, तो रब उनके सीनों में ऐसी बातें इल्क़ा करता है कि जो बड़ी मानाखेज़ होती हैं। उन्होंने कहा कि खौफ इसलिए आता है कि ये एक नेचुरल फैक्ट है, ये एक हकीकत है कि वीराने में आदमी को खौफ आता है और आबादी में आदमी को खौफ नहीं आता। आपने दुनिया को आबाद किया है, लिहाजा दुनिया में आपका दिल लगा हुआ है, दुनिया से आपको खौफ नहीं आता। और आखरत को चूँकि आपने बर्बाद किया है, लिहाजा अब आखरत की तरफ जाने से भी आप घबराते हैं, कतराते हैं और आखरत में आपको खौफ आता है। तो ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये आसान था कि जहाँ जिस जगह को आपने आबाद रखा है वहाँ आपको खौफ नहीं आता है। और ये आप देखते हैं, आपका वीरान घर हो, आप छोड़ छाड़ के आ गए हो, तो आप दोबारा उसमें घुसते हुए घबराते हैं। फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इन बुज़ुर्गों से दूसरा ये सवाल किया कि हमें अपनी आखरत का कैसे पता चलेगा कि हमारा अंजाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप कुरान से ही पूछ लीजिए कि आपका अंजाम क्या है। कुरान क्या कहता है? इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। नेक जन्नत में और नेमतों में होंगे और फासिक व फाजिर और नाफरमान और गुनहगार जहीम में होंगे। तो ये आपका अंजाम है, आप किस कैटेगरी में फ़ाल करते हैं ख़ुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। आप पहली कैटेगरी में हैं तो आप जन्नत में हैं, अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं तो आप जहन्नुम में हैं। तो इसके ऊपर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इस्तिफ़सार किया कि फिर अल्लाह की रहमत का क्या माना है। तो इन बुज़ुर्गों ने जवाब दिया कि अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जो एहसान करने वाले हैं, नेकोकारी हैं, भला करने वाले हैं, अल्लाह की रहमत उनके शामिल हाल होगी। बरादरान इस्लाम, फिर उनसे एक और इस्तिफ़सार किया गया, वो ये है कि आखिरत में पेश होने की कैफियत क्या होगी, कैफियत वो क्या होगी। उन्होंने कहा कि देखो, बात सादा सी है कि नेक आदमी तो आखिरत में यूं पेश होगा जिससे सालों बाद मुसाफिर अपने घर को लौटता है। सालों बाद मुसाफिर अपने घर को लौटता है तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती है, वो खुश होता है, वो खुरम होता है। आप अपने आखिरत के घर को जब लौटेंगे और दुनिया को आपने सफ़र ही समझा होगा तो आप खुश व खुरम होंगे। लेकिन अगर दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया होगा तो फिर आपकी कैफियत उस भागे हुए ग़ुलाम की या उस भागे हुए कैदी की होती है कि जिसको दोबारा पकड़ करके पेश किया जाता है और अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जो खौफ व हिरास उसके ऊपर मुसल्लत होता है, आपके ऊपर भी वही खौफ व हिरास क्या होगा, मुसल्लत होगा। तो बरादरान इस्लाम, ये हमने तय करना है, हम मुसाफिर हैं। सदना बाग़े बुलबुल बोले, सदना बाग़ बहार आए। यहाँ पे किसी ने सदा नहीं रहना है। मियाँ मोहम्मद बादशाह ने कहा था ना, लोए लोए भर ले कुड़िए जे तू भांडा भरना, शाम पही बिन शाम मोहम्मद घर जांदी नहीं डरना। शाम हो रही है ज़िंदगी की, और जब शाम हो रही है तो सूरज गुरूब भी होना है। इसलिए हमें आखिरत में यूँ जाना है जिस तरीके से हम मुसाफिर थे और अपने घर को लौट रहे हैं।
और ख़ुशी होनी चाहिए। अल्लाह से विसाल होगा, मुलाकात होगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ियारत होगी। बाकी दुनिया है, इसने ख़त्म हो जाना है। मेरे पाक नबी ने दूसरी बात जो इरशाद फरमाई है, एक तो नमाज के बारे में, दूसरा ज़बान के बारे में। ला तकल्लम बिकलामिन तातदिरु मिन्हु, ऐसी बात ना करो जिससे कल को आपको माजरत करनी पड़े, आपको माजरत करनी पड़े। आपने एक जुमला सुना होगा, वो जुमला ये है कि पहले तोलो फिर बोलो। इसको हम इस्लामी रूह से ढालते हैं। इसका मतलब यह है, पहले तोलो का मतलब यह है कि शरीयत के तराजू से बात को तोलो। शरीयत पे पूरी उतरती है तो बोल दो, अगर शरीयत पे पूरी नहीं उतरती है तो छोड़ दो, छोड़ दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस ज़बान के हवाले से बहुत तलकीन फरमाई है, बहुत ज़्यादा अहादीस हुज़ूर ने इस ज़बान को लगाम देने के हवाले से इरशाद फरमाई हैं। उनमें से 2-3 हदीसें मैं आपकी गोशगुजार कर रहा हूँ। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जो खामोश रहा वो निजात पा गया, वो निजात पा गया। इसलिए आपने, अगर आपको मौका मिलो, बुज़ुर्गों के पास सोहबत का मौका मिलो तो बुज़ुर्ग कम बोलते हैं। ये आम है कि जो मुंह में आता है निकालते जाते हैं। बुज़ुर्ग कई बड़े खामोश तबा, आप बात करेंगे, आपकी बात का जवाब देंगे, आप पूछेंगे, वो आपको जो है वो नसीहत कर देंगे, वसीयत कर देंगे, वो मुख्तसर बात करेंगे। ये बुज़ुर्गान दीन का तौर तरीका रहा है, ये वैसे नहीं रहा। ये बुज़ुर्गान दीन वो हैं, को माने या न माने, मोहम्मद रसूलुल्लाह की विरासत के वारिस हैं। मन समता फ़क़द नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की निजात पा गया। एक और बड़ी अजीम हदीस, आपकी एफिलिएशन जिस भी जमात से हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैंने वो कहना है जो दीन कहता है, इसलिए कि मैं दीन का पाबंद हूँ। मैंने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है। आप नून वाले हैं, पीटीआई वाले हैं, जमीयत वाले हैं, जमात वाले हैं, आप जो भी हैं, आप सब की पहली एफिलिएशन कलमे के साथ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है। बाकी तमाम तर वाबस्तगियाँ सानवी, बल्कि सानवी से भी सानवी हैसियत रखती हैं। मेरी ज़बान से आपका वक़ार मजरूह हो, आपकी ज़बान से मेरा वक़ार मजरूह हो, ये मुसलमान की शयान शान नहीं है। आपके हाथों से मैं सज़ा पाऊँ और मेरे हाथों से आप सज़ा पाएँ, ये मुसलमान के शयान शान नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तफसील में जाए बगैर सिर्फ तर्जमा कर लें, सिर्फ तर्जमा कर लें। मुसलमान हकीकी वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो आज हुकूमत को, आज की हुकूमत हो, इससे पिछली हुकूमत हो या उससे पिछली हुकूमत हो, कोई भी हो, ये चक्की का फेरा है। घूमता है, फिर अपनी जगह पे आता है, फिर आगे चला जाता है, फिर अपनी जगह पे आता है, फिर आगे चला जाता है। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, अफराद हों, सोसाइटी हो, कोई भी तबका हो, क्या उसको ये हदीस मालूम नहीं है कि हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? मुआशरे में इज़्ज़राब की सबसे एक बड़ी वजूहात में से एक वजह यह भी है, खामखा की तसलबाजी, खामखा की अजियत, और उन लोगों को अजियत जो गुनाह में मुलव्वस नहीं है। एक आदमी है, उसने कुछ किया है ना, तो वो तो भुगतेगा। एक आदमी ने कुछ भी नहीं किया है,
तो वो सज़ा क्यों काटेगा? कुरान का उसूल है, ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। गुनाह आपने किया, ज़िम्मेदारी आप पे है, भुगतेंगे आप। लेकिन बिला तफरीक हर जमात ने दूसरी जमात से इंतकाम लिया है, हर जमात ने दूसरी जमात को ज़ेर करने की कोशिश की है, और तकरीबन हर जमात अपनी ही लिखी हुई डायरी पढ़ती है। जो अपने हाथ से उसने लिखा है ना, जो बोया है वो काटती है। ये एक सादा सा उसूल है बिला तफरीक। तो हुजूर की हदीस और हुजूर का दीन, पहले हुजूर ने फरमाया मुसलमान हुआ है जिसके हाथ से और ज़बान से मुसलमान क्या हों, महफूज हों। बरादरान इस्लाम, एक तीसरी जो हुजूर ने नसीहत की और आखिरी बात को समेट रहा हूँ, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि लोगों से उम्मीदें मत लगाओ, लोगों से उम्मीदें मत लगाओ। मतलब ये है कि ये जो लोगों से उम्मीद लगाना है ना, इससे फिर आगे ख़राबियाँ पैदा होती हैं। अल्लाह की ज़ात से तवक्कुल काम होता है। और भाई रोज़ी और रिज़्क़ का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है ना। वो किसी मोमिन के दिल में डाल देगा, आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी मोमिन के दिल में डाल देगा। लोगों से तवक्कुल न लगाएं, रब की ज़ात पे तवक्कुल करें, अपनी खुददारी को मजरूह ना करें। हमारे एक उस्ताद होते थे बुज़ुर्ग, ग़ुलाम मुहीउद्दीन शाह साहब। ये हज़रत पीर मेर अली शाह साहब के हाथ के ऊपर बराह रास्त उन्होंने बैत की थी। हम कुछ ये 97 की 98 की बात है। तो वो एक उमूमन एक रुबाई वो पढ़ते थे। वो कहते थे, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच फ़कीरी में नाम पैदा कर। और इतना दुनिया से मुस्तग़नी आदमी के ज़ियाउल हक़ जैसा बंदा हमारे इदारे में आया, जामिया रिज़विया ज़ियाउल उलूम में। तो वो नहीं गया स्टेज पे, ना उससे हाथ मिलाया, बाहर बच्चों के साथ जो है वो रेडी वाला ना दाने लगाता था। वो किसी को दाने लेकर के दे रहे हैं, तो किसी को जो है को पैसे दे रहे हैं, तो 5 रुपए दे दिए, 2 रुपए दे दिए, रुपया दे दिया, और जाओ दाने खा लो, कुल्फ़ी खा लो। इतना मुस्तग़नी आदमी। और वो उमूमन ये बात करते थे, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच फ़कीरी में नाम पैदा कर। इसलिए मखलूक से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह के कौल पे बात को समेट रहा हूँ। आपने कहा कि अगर आपकी तवक्कुआत लोगों से कम हो जाती हैं तो आपकी नाराज़गियाँ कम हो जाती हैं, आपकी नाराज़गियाँ कम हो जाती हैं, बल्कि न होने के बराबर रह जाती हैं। आपने किसी को काम कहा, उसके बस में होगा तो कर देगा, बस में नहीं होगा तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी सारी चीज़ें उसके बस में हो। लेकिन आपने पहले से ज़हन बनाया होता और आप उससे नाराज़ हो गए, तो ये तो दुरुस्त नहीं है। इसलिए हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी जिनको आप पीराने पीर कहते हैं, वैसे तो नहीं कहते हैं ना, तो अल्लाह ताला के बड़े नेक बंदे थे। और जो भी बात उन्होंने की है, बड़ी अजीम बात की। उन्होंने कहा कि नाराज़गियों को कम करना है तो तवक्कुआत को कम करो, नाराज़गियाँ आपकी ख़ुद ब खुद कम होती चली जाएंगी। बहनों भाइयों में ये जो पढ़े होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, दोस्त अहबाब में, यार आपने मेरा ये काम नहीं किया, बस दूसरे दिन नाराज़ है। ज़रूरी है कि जो भी आपने कहा वो उसके बस में हो? उसके बस में नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह की ज़ात से तवक्को, उम्मीद, भरोसा और तवक्कुल, ये मेरे पाक नबी की 3 नसीहतें हैं कि कोई भी बात ऐसी ना करो, नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, और कोई भी बात ऐसी ना करो जिसकी वजह से आपको फिर माज़रत करनी पड़े, और लोगों से उम्मीदें ना लगाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआएं, अल्लाह ताला की ज़ात हमें आक़ा नामदार की इन वसीयतों को पल्ले बांधने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।